हम आपको सीधा लिए चलते हैं झंडे वाला मंदिर, जहां से गुंजन हमारे साथ है और सुबह से ही भक्तों का तांता वहां पर लगा हुआ है। जी गुंजन। बिल्कुल नवजोत, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सुबह से ही झंडे वाला मंदिर में मौजूद हूँ और यहाँ पर भक्तों का तांता सुबह से ही देखते ही बन रहा है। सबसे पहले मैं चाहूंगी, सुबह जब मैं लाइव जुड़ी थी तब भी मैंने दर्शकों को दर्शन कराए थे और एक बार फिर से चाहूंगी कि ये जो कतार है, कतार यूं ही लगी हुई है। श्रद्धालुओं की संख्या में कोई कमी नहीं है और माता सज धज कर अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए तैयार है। माता का दरबार बेहद खूबसूरत है। पूरे मंदिर प्रांगण को भव्य तरीके से सजाया गया है। मंदिर की व्यवस्था बहुत ही शानदार है नवजोत। और रेखा, मैं यहाँ पर लगातार देख रही हूँ जो सेवादार है वो लगातार यहाँ की व्यवस्थाओं को बनाए हुए हैं, जिनकी संख्या करीब 2500 के करीब है। 300 महिला सेवादार हैं जो यहाँ की व्यवस्थाओं को देखने में लगे हुए हैं। और अगर अब बात भक्तों के उत्साह की करें तो वो उत्साह देखते ही बन रहा है। सुबह से लेकर अब तक किसी भी वक्त में नवजोत यहाँ पर जो भक्तों की भीड़ है, भक्तों की संख्या है, उसमें मैंने अभी तक कमी नहीं देखी है। सुबह से ही गीत संगीत यहाँ पर चल रहा है। अलग अलग मंडली है जो कि 2-2 घंटे के अंतराल में गा रही है। जैसे अभी जो मंडली यहाँ पर भजन कीर्तन कर रही है, जो माता की गीत गा रही है, वो अभी 2 घंटे तक गाएगी। उसके बाद दूसरी मंडली आ जाएगी। यही क्रम, यही प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है और सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगी हुई है। खास बात यह है कि ये तो मंदिर प्रांगण के अंदर की तस्वीरें मैं दिखा रही हूँ। जब मैं यहाँ मंदिर में अंदर की तरफ आई हूँ तो उस वक्त मैंने देखा कि बहुत लंबी कतार मंदिर के बाहर भी लगी हुई है। और नवरात्र के पहले दिन ये उत्साह है तो आप अंदाजा लगाइए आने वाले दिनों में जो 8 दिन और बचे हैं उसमें कितना उत्साह भक्तों के मन में होगा, श्रद्धालुओं के मन में होगा। चलिए मैं पहले सेवादार जो है यहाँ पर उनसे बात करती हूँ, फिर भक्तों से भी बात करेंगे। यहाँ की व्यवस्था को कैसे बनाए हुए हैं आप? यहाँ की व्यवस्था प्राचीन काल से बहुत अच्छे रूप से मंदिर कमेटी द्वारा चलाई जाती है और विशेष तौर पे काफी संख्या में सेवादार हैं। नवरात्रि पे क्या विशेष आप लोगों ने तैयारी की है? नवरात्रि पे क्या विशेष व्यवस्था की? नवरात्रों की तैयारी नवरात्रों से पहले मीटिंग में बता दिया जाता है और जो हमारे अधिकारी लोग हैं वो हमारे को एक ट्रेनिंग के माध्यम से बताते हैं कि किस तरीके से भक्तों की सेवा करनी है और भक्तों को बढ़िया रूप से दर्शन कराने हैं। बिल्कुल नवजोत, तो पहले से इनको बता दिया जाता है कि जब नवरात्रि का मौका होगा तो कैसे व्यवस्था को बनाना है, कैसे भक्तों की सेवा यहाँ पर करनी है। आप यहाँ पर पहले से आती रही है? हाँ। माता मनोकामना पूरी करती है? बहुत, हर मनोकामना पूरी होती है। जी। कब से आ रही हैं आप? मेरे को हो गए 25-26 साल हो गए। 25-26 सालों से आ रही हैं, तो कोई तो खास बात होगी। इतनी श्रद्धा कैसे? जो भी मांगो वो सब मिलता है। बिल्कुल गुंजन, माता मुरादें पूरी करती है और माता के दिन चल रहे हैं, नवरात्र शुरू हो चुके हैं और पहले स्वरूप का पूजन आज किया जा रहा है। थोड़ा सा आरती के समय को लेकर आपसे पूछना चाहूंगी क्योंकि रात्रि पूजा का काफी महत्व नवरात्रों में कहा जाता है होता है, तो आरती को लेकर यहाँ पर समय क्या तय हुआ है, कब आरती होनी है, शाम की जो आरती है? बिल्कुल रेखा, यहाँ पे करीब 7 बजे के लगभग आरती होगी और जो पूरा क्रम रहता है प्रसादी का, भोग का, वो यहाँ पर सुबह से ही चल रहा है। और मैं यहाँ पर एक अलग चीज देख रही हूँ, जो भक्त हैं अलग अलग तरीके से वो दिख रहे हैं। कोई भक्त अपनी झोली फैलाकर, यानी कि अपना दुपट्टा या साड़ी उसको फैलाकर माता के सामने खड़े हुए हैं। कुछ भक्त ऐसे हैं जो माता की बलाएं ले रहे हैं, यानी कि नजर उतार रहे हैं। तो ये भक्ति का तरीका है अपना अपना। रही आरती की बात, जो आरती का आपने जिक्र किया वो करीब 7 बजे यहाँ पर होनी है। और ये देखिए, ये दर्शन करने के बाद जो श्रद्धालु वहां से निकल रहे हैं उसी क्रम से निकल रहे हैं। ये उत्साह है, छोटे छोटे बच्चे हैं, ताली बजा रहे हैं, खुश नजर आ रहे हैं और माता की भक्ति में सराबोर नजर आ रहे हैं। इधर आओ बच्चों, इधर आओ। बिल्कुल बिल्कुल गुंजन, हम लौटेंगे आपके पास, आप बने रहिए। गुंजन हमारी सहयोगी झंडे वाला मंदिर से लगातार जानकारी दे रही है। आपको बता दें कि पूरे देश में लगभग कुछ इसी तरह की धूम नवरात्र के मौके पर आपको देखने को मिलेगी, जहां पर आस्था का सैलाब उमड़ता हुआ, श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन आपको बता दें कि नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी यानी कि आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। कहते हैं कि नवरात्र में इनकी पूजा
समस्त मनोकामनाओं को पूरा करने वाली होती है। बिल्कुल। और हम साथ ही साथ ये भी बताते हैं कि मां ब्रह्मचारिणी की पूजा कैसे करनी है, आपको क्या है पूरा विधि विधान, चले जानते हैं ज्योतिष आचार्य शैलेंद्र पांडे से। माता ब्रह्मचारिणी को ज्ञान की, तपस्या की और वैराग्य की देवी माना जाता है। कठोर साधना करने की वजह से और ब्रह्म में लीन रहने की वजह से इनको ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। माता को सफेद वस्तुएं अर्पित करिएगा, जैसे मिश्री, शक्कर या पंचामृत। ज्ञान और वैराग्य का कोई भी मंत्र जपा जा सकता है जिससे विद्या, बुद्धि और वैराग्य की प्राप्ति हो। तो मां ब्रह्मचारिणी की पूजा आपको किस प्रकार करनी है, दूसरे दिन नवरात्र के ये पंडित जी से आपने जाना। लेकिन चैत्र नवरात्र में भक्त मां की आराधना में लीन है और यहां पर भक्त शक्ति पीठों में जाकर भी मां से शक्ति और भक्ति की कामना कर रही हैं। यूं तो नवरात्र शक्ति की आराधना का पर्व कहा जाता है, लेकिन इस समय जो अवसर है वो महाकाल की रौनक भी यहां पर दिख जाती है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर की हम बात कर रहे हैं, जहां पर नवरात्र के मौके पर बड़ी ही तादाद में श्रद्धालु महाकाल के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। श्वेता, बिल्कुल, आपको बता दें कि महाकाल की भस्म आरती में श्रद्धालु यहां पर शामिल हुए और चूंकि ये हिंदू नव वर्ष है तो इसकी मान्यता भी अपने आप में बहुत ज्यादा है कि महाकाल की आरती, उनकी भस्म आरती में शामिल होना, उनका आशीर्वाद लेना और उसी के साथ शुभता का उसी के साथ शुरुआत करना। तो वो भी आप इस रिपोर्ट में देख पाएंगे कि किस तरह से श्रद्धालु भस्म आरती में शामिल होकर महादेव का आशीर्वाद पा रहे हैं। गर्भगृह में वैदिक मंत्रों की गूंज, डमरू और झांझ की झनकार के बीच श्रद्धालुओं ने की बाबा की जय जयकार। पूरे भक्तिभाव और हर्षोल्लास के साथ हुआ भोले बाबा का अभिषेक। ये तस्वीरें भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन के महाकालेश्वर धाम की हैं। वैसे तो कोई ऐसा दिन नहीं जब बाबा महाकाल की भस्म आरती में भक्तों की भीड़ ना उमड़ती हो, लेकिन आज का ये मौका बेहद खास है। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी बाबा महाकाल के दरबार से नए वर्ष की शुरुआत की गई है। हमारे यहाँ पर परंपरा है कि जो भी पर्व या त्योहार होता है उसकी शुरुआत बाबा महाकाल के दरबार से होती है। आज उसी कड़ी में बाबा महाकाल के दरबार में सुबह भस्म आरती में बाबा का विशेष श्रृंगार किया गया। बाबा की महा आरती जो की गई, बाबा महाकाल की सभी दर्शनार्थियों ने उसका पुण्य लाभ लिया। ये नव संवत्सर का पहला दिन है। हिंदू नववर्ष का शुभारंभ हुआ है, चैत्र नवरात्र शुरू हुआ है और गुड़ी पड़वा का भी उत्सव मनाया जा रहा है। तो इस खास अवसर पर बाबा महाकाल का विशेष श्रृंगार किया गया। आज बाबा महाकाल को भस्म आरती में विशेष पंचामृत पूजा किया गया। दही, दूध, शेर, शक्कर, घी और के नाम से भांग विजया का स्नान किया गया है। इत्र का, केसर का स्नान किया गया और बाबा को विशेष श्रृंगार किया गया और बाबा को आज महाआरती हुई है। इस अवसर पर पूरे विधि विधान और भक्तिभाव से बाबा महाकाल की पूजा अर्चना हुई और बाबा से सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की गई। आज गुड़ी पाड़वा का दिन है और आज महाकाल के दर्शन करके इस संसार में सभी के लिए हम ये इच्छा करते हैं कि सबका साल अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो। दिवस है और इस दिवस के अवसर पर हम लोग बाबा महाकाल का दर्शन करके भस्म आरती सुबह पूरे देश के लिए यही मनोकामना की है कि सब स्वस्थ रहें और खुशी रहें। साफ है कि बाबा महाकाल के दरबार से आज के पावन दिन की शुभ शुरुआत हुई है, तो ये श्रद्धालु बेहद खुश हैं। बाबा की भव्य और दिव्य आरती में शामिल होकर श्रद्धालुओं ने अपनी मनोकामनाओं के लिए प्रार्थना की, तो साथ ही साथ सबको नव वर्ष की शुभकामनाएं भी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। एक और पूरे
पूरे देश में आपको बता दें चैत्र नवरात्र के मौके पर मंदिरों में माता के भक्तों का जनसैलाब उमड़ा हुआ है। तो दूसरी ओर महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा का त्योहार परंपरागत गर्मजोशी के साथ मनाया जा रहा है। बिल्कुल, क्योंकि आज से हिंदू नववर्ष की भी शुरुआत हो चुकी है, तो मुंबई की सड़कों पर गुड़ी पड़वा की रौनक साफ नजर आ रही है। गुड़ी पड़वा के दिन लोग हिंदू नव संवत्सर का स्वागत करते हैं और नए साल का उत्सव मनाते हैं। महाराष्ट्र में नए साल की आगवानी के तौर पर मनाए जाने वाले त्योहार गुड़ी पड़वा की जबरदस्त धूम देखने को मिल रही है। मुंबई की सड़कों पर तो आज सिर्फ और सिर्फ गुड़ी पड़वा के रंग दिखाई दे रहे हैं। ढोल नगाड़ों के टंकार के बीच लोग हाथ में गुड़ी यानी पताका लेकर शोभा यात्रा में शामिल हो रहे हैं। मुंबई के गिरगांव इलाके में सड़क पर एक विशाल और बेहद दिलकश रंगोली बनाई गई और इसी जगह से शानदार शोभा यात्रा निकाली गई। पड़वा की महत्व महाराष्ट्र के लोगों के लिए बहुत ज्यादा होती है। ऐसे में हर साल जो है एक शोभा यात्रा निकाली जाती है और ये शोभा यात्रा बड़ी भव्य होती है। पिछले कई सालों से मुंबई के गिरगांव इलाके में इसी भव्यता से जो है वो शोभा यात्रा निकाली जाती है गुड़ी पड़वा के पावन अवसर पर। मराठी संस्कृति में मान्यता है कि गुड़ी पड़वा के दिन ही ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड की रचना की। यही वजह है कि इस दिन मराठी मानुष पूरी तरह पारंपरिक लिबास में सज धज कर सड़कों पर उतरता है और ढोल नगाड़ों के बीच पारंपरिक जयकारे लगाता है। गुड़ी पड़वा सेलिब्रेशन में पुरुषों के साथ महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। पूरी तरह से पारंपरिक पोशाक से लैस होकर महिलाएं शोभा यात्रा में शामिल होती हैं। इस बार की खास बात यह है कि महिलाओं ने शोभा यात्रा के साथ अपनी ओर से एक बाइक रैली निकाली। पारंपरिक मराठी लिबास में सज धज कर घर से निकली महिलाओं ने बाइक रैली में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गुड़ी पड़वा के मौके पर महाराष्ट्र में सार्वजनिक छुट्टी रहती है। यही वजह है कि शोभा यात्रा में लोगों का हुजूम उमड़ता है। मुंबई में तो गुड़ी पड़वा की अलग ही रौनक रहती है। लोगों की भीड़ को देखते हुए मुंबई पुलिस ने ट्रैफिक के लिए एडवाइजरी जारी की है, जो दोपहर 12 बजे से शुरू होकर रात 12 बजे तक प्रभावी रहेगी। इसके तहत 7 सड़कों को नो पार्किंग जोन घोषित किया गया है, जबकि 4 प्रमुख सड़कों को बंद कर वहां वैकल्पिक रास्ता बनाया गया है। पारस दामा, मुंबई, गुड न्यूज टुडे। और इधर महाराष्ट्र के अकोला में भी नव संवत्सर और नए साल को मनाने का अनोखा ही अंदाज दिखा। यहां पर महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में बाइक रैली का आगाज कर नए साल के आगाज को सेलिब्रेट किया। और पिछले 15 सालों से यहां इस रैली का आयोजन यूं ही होता आ रहा है, जिसमें बड़े बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं अपनी मराठी वेशभूषा में केसरिया ध्वज लेकर बाइक रैली पर बड़ी शान से निकलते हैं। महाराष्ट्र में जहां पर चैत्र नवरात्रि का पहला दिन हिंदू नववर्ष और नव संवत्सर का पर्व जहां गुड़ी पड़वा के रूप में मनाया जाता है, तो दक्षिण भारत में इसे उगादी कहते हैं और खास तौर पर ये तेलंगाना में मनाया जाता है। बिल्कुल, तेलंगाना के हैदराबाद में लोगों ने उत्साह के साथ उगादी उत्सव मनाया और इस मौके पर भक्त मीनाक्षी टेम्पल में जुटे और मां मीनाक्षी देवी से अपनी मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना की। और इस नए साल पर लोगों ने मां के आशीर्वाद के साथ ही दैनिक कार्य की शुरुआत भी की। किस नंबर 2 आप देख रहे हैं तो राजधानी दिल्ली के दिल्ली हाट में बिहार उत्सव मनाया जा रहा है, बिहार दिवस मनाया जा रहा है। बिहार की संस्कृति की उमंग समेटे ये मेला 31 मार्च तक चलेगा। कैसी है रौनक, देखिए श्वेता की रिपोर्ट।
देश की राजधानी दिल्ली में बिहार उत्सव की शुरुआत हो चुकी है और गुड न्यूज टुडे भी यहां पर पहुंच चुका है। लेकिन यहां पहुंचने के बाद इतने रंग बिरंगे आप देख सकते हैं, यहां पर कई सारे कलर्स आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन इन कलर्स के बीच में एक विदेशी कलर भी देखने को मिल रहा है। जी हां, बहुत सारे विदेशी मेहमान यहां पर आए हुए हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। हेलो एवरीवन। Hi, nice to meet you. नमस्ते, नमस्ते। So you all are from which country? We're from the Netherlands. And what all you do? We are flight attendants. We are for KLM. Wow, that's really nice. So you have come especially to see this Bihar Utsav? Yes, it's on New York today, and we thought, okay, let's go do something fun. One word which you can say in Hindi. Oh, namaste. Do it. Namaste. Namaste. Only namaste. Only. Oh, yeah, only. I'm sorry. Yeah. No, I'm Any other sorry. word in Hindi? Anything I should know? Jai Bihar. Jai Bihar. Jai Bihar. Jai Bihar. Yeah. And that means? You like we are saying Bihar, that Bihar hails. Something like that. Okay. Jai Bihar. Because we are here for Bihar Utsav, so I think that it makes a sense saying that. Okay. So let's go inside and have a look of this Bihar Utsav. Thank you so much for talking to us. Thank you. तो चलिए मेरे साथ अंदर, और अंदर अब देखते हैं और कितने सारे रंग हमें देखने को मिलते हैं। ये कुछ विदेशी यहाँ पर रंग थे, अब अंदर हम देखते हैं और कितने सारे बिहार के रंग समेटे हुए यहाँ पर बहुत सारे स्टॉल्स आपका इंतजार कर रहे हैं। तो बिहार उत्सव में कई सारे यहाँ पर स्टॉल्स हैं जहाँ पर मधुबनी पेंटिंग और अलग अलग तरह की कलाकृति आपको देखने को मिलेगी। आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत जो बिहार की पहचान है, मधुबनी पेंटिंग और पेपर मेसी, ये सब जो आप देख रहे हैं ये पेपर मेसी है, यानी कि पेपर को मेस करके बनाया गया है। इसकी विशेषता भी हम आपको बताएंगे, खूबी भी बताएंगे। लेकिन यहाँ पर कई सारे लोग हैं जो कि शॉपिंग कर रहे हैं सुबह से ही। आप कहाँ की रहने वाली? मैं दिल्ली से। दिल्ली से ही हैं। और ये आपकी फ्रेंड? हाँ, ये यूएसए से है। यूएस से हैं। Hello. Hello. What is your name? I'm Kelly from New York. Acha, I saw that there are so many things you have purchased from here. Yes, I found some great items for my organic garden that I have at home, and some decorations and some things that will really make it look unique. सीधा लाइव तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। श्वेता के पास चलते हैं। जी श्वेता। बिल्कुल, आपको मैं बता दूं कि दिल्ली हाट में मौजूद हूं जहां पर बिहार उत्सव चल रहा है। 120 स्टॉल्स यहां पर लगाए गए हैं, एक से बढ़कर एक बिहार की कलाकृति, वहां की संस्कृति परंपरा देखने को मिल रही है। जो सबसे फेमस है वो है मिथिला पेंटिंग। उसी के एक स्टॉल में हूं। क्या नाम है आपका? आशुतोष नाम है मेरा। जरा हमें जल्दी से बताइए कि कौन कौन सी पेंटिंग्स यहाँ मिथिला पेंटिंग में भी की जाती है? मिथिला पेंटिंग 3 तरह की पेंटिंग आती है। एक जो कचनी वर्क आता है, जो इस तरह का पेंटिंग होता है, एक फेशियल वर्क होता है जिसमें मिथिला पेंटिंग बोलते हैं, एक तांत्रिक पेंटिंग होता है जिसमें काली जी के 10 अवतार बनाए जाते हैं। ये सब नवरात्रों के दौरान बनाई जाती है। इस तरह की खास पेंटिंग है इस तरह। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये जो मिथिला पेंटिंग है, जरा दर्शकों को भी हम दिखाते हैं, इसमें क्या बनाया है आपने? ये भगवान विष्णु का मत्स्य, भगवान विष्णु का अवतार है। ये हाथी के अंदर हमने भगवान विष्णु को बनाया गया। ये जो आर्ट होती है, आपने कलाकार अपने दिमाग से सोचिए। लगभग कितना समय लगता है बनाने? इस पेंटिंग को बनाने में 25 दिन का टाइम लग गया। बहुत समय लगता है, बहुत मेहनत लगती है। और ये मिथिला पेंटिंग न सिर्फ हमारे देश में बल्कि आपको बता दें बिहार उत्सव के रंग इसे काफी पसंद किया जाता है। हमारे दर्शकों को आपने दिखाए, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। जो संस्कृति है वो साफ इस बिहार उत्सव में नजर आ रही है। तो अगर आपको भी देखना है बिहार उत्सव के रंग तो दिल्ली हाट जरूर जाइएगा। आखिर आराधना का पहला दिन यानी कि चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होगी और चाय पर चर्चा में भी हम उत्सव के रंग आपको दिखाते रहेंगे।